हेलो वेलकम टू स्टडी क्लास 320। इस पर आज मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स की क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपकी होने वाली एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। स्टार्ट करते हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके होने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलते हैं आज की पहली प्रश्न पर। पहला आपका प्रश्न है आज का यहाँ पे। ओके, चलिए पहला प्रश्न आपका यहाँ पे। हाल ही में किस देश ने अपनी नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का अनावरण किया? तो यहाँ पे ईरान इसका राइट आंसर है। ओके, चलते हैं यहाँ पे। ईरान ने अपनी जो है ना नई पीढ़ी की मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का अनावरण किया है। यहाँ पे 1450 किलोमीटर तक इसकी मतलब भेजने की क्षमता यहाँ इसका सक्षम है। यहाँ 1450 किलोमीटर तक जाने में। ओके, और यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है यहाँ पे ईरान का। ओके, अगला प्रश्न है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2025 का विषय क्या है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे है पशु कल्याण एक वैश्विक जिम्मेदारी। यहाँ पे है इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। विश्व पशु चिकित्सा दिवस जो हर साल अप्रैल के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। याद रखिएगा आप लोग, जो पशु चिकित्सा दिवस है हर यहाँ पे अप्रैल के है ना, अप्रैल मंथ के जो है हर साल का अप्रैल होता है, उसके जो लास्ट सैटरडे होता है। ओके, तो लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है यहाँ पे। 2025 का जो विषय यहाँ पे है पशु कल्याण एक वैश्विक जिम्मेदारी यहाँ पे रखा गया है। ओके, इस प्रकार यहाँ पे है सभी पशु के कल्याण के लिए यहाँ पे हितधारकों की भूमिका पर जोर देता है। ओके, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे। हाल ही में किस भारतीय शहर ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के तहत बाजरा अनुभव केंद्र खोला गया? तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर है। यहाँ पे नई दिल्ली शहर में खोला गया। यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के तत्वाधान में एक बाजरा अनुभव केंद्र खोला गया है। इसका जो एम है यहाँ पे बाजरा के पोषण संबंधी लाभों, टिकाऊ कृषि, इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ओके, अगला आपका यहाँ पे प्रश्न है। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की जिसका उद्देश्य 100% नामांकन सुनिश्चित करना है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बताते हैं यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश सरकार है यहाँ पे स्कूल चलो अभियान का सेकेंड चरण है उसको मतलब शुरुआत कर दिया है। इसका मुख्य जो लक्ष्य रखा गया है सभी बच्चों को यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा में नामांकन कराने से रखा गया है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर भेजने के लिए तियानवेन-4 मिशन की योजना बनाई है? तो इसका यहाँ पे तियानवेन जो यहाँ पे है तियानवेन-4 इसी से आप लोग जान गए होंगे। चाइना इसका राइट आंसर है, ऐसा नाम ही वो लोग रखता है। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चाइना ने अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ाते हुए अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर भेजने के लिए यहाँ पे तियानवेन-4 नामक एक एम्बिशियस मिशन की योजना बनाई है। यह मिशन 2030 के दशक में लॉन्च होने की उम्मीद है। ओके, अगला प्रश्न है। किस भारतीय संस्थान ने, हालांकि देखिए 2030 के 2020-30 के डेडिकेट बोला है, बट चाइना कहीं पहले ही कर देगा यहाँ पे, क्योंकि वे लोग अपने काम को है ना टाइम से पहले ही कर देते हैं। वे लोग टाइम बताते हैं ज़्यादा बट कर देते हैं पहले ही, तो उस पर का कोई ठीक नहीं, पहले ही कर देगा। इंडिया नहीं है यहाँ पे वहाँ पे यहाँ पे पॉलिसी आज बनती है तो काम 10 साल बाद होता है। ओके, अगला प्रश्न यहाँ पे। किस भारतीय संस्थान ने हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2025 जीता? तो CSIR यहाँ पे राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे।
प्रश्न से पहले एक्सप्लेनेशन करते हैं। यहाँ पर नेशनल केमिकल लेबोरेटरी यहाँ पे है। पुणे ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2025 जीत चुका है। यहाँ पे यह पुरस्कार नवाचार और बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अगला यहाँ पे हाल ही में किस राज्य सरकार मुख्यमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को वित्तीय फाइनेंशियल सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। यहाँ पे तो इसका राइट जो आंसर यहाँ पे आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार है मुख्यमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत है ना फाइनेंशियल किसानों को फाइनेंशियल सहायता प्रदान की जाएगी। ओके, वित्तीय सहायता किसानों को दी जाएगी। और बता दें सभी किसानों को नहीं दी जाएगी, जो पात्र हैं इसके जो एलिजिबल है, कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, उन्हीं किसानों को दिया जाएगा। ओके, जो इस क्राइटेरिया के अंदर आएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे विश्व मलेरिया दिवस 2025 का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर मलेरिया को ख़त्म करने के लिए नवाचार यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि ये इसका राइट आंसर है। चलते हैं एक्सप्लेनेशन पर। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है विश्व मलेरिया दिवस जो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 2025 का यहाँ पे विषय है आपका मलेरिया को ख़त्म करने के लिए नवाचार यहाँ पे रखा गया है। यह मलेरिया से निपटने के लिए एक उपकरणों, रणनीतियों और प्रौद्योगिकियों के विकास और इम्प्लीमेंटेशन पर जोर देता है। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पे हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक किस भारतीय पहलवान ने जीता? तो इसका यहाँ पे मनीषा भानवाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला यहाँ पे हो जाएंगे किस देश ने हाल ही में आर्टेमिस 3 मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की, जिसका उद्देश्य 2025 में अंतरिक्ष परमाणु को उतारना है। तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है यहाँ पे जो अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, नासा आर्टेमिस 3 मिशन के लिए 4 जो यहाँ पे अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की है। इस मिशन का लक्ष्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो मनुष्य है, ह्यूमन है, उसको उतारना है। ओके, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यहाँ पे मेजबानी किस भारतीय राज्य में ने की? तो यहाँ पे गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर यहाँ पे इंदौर को माना गया है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इंदौर लगातार 7वीं बार है ना यहाँ पे देश में सबसे स्वच्छ शहर बनने का खिताब जीता है। वहाँ पे जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको नागरिक सहभागिता और वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब इफ़ेक्टिव तरह से वहाँ पे यूज़ किया जाता है, और इस कारण से वह शीर्ष स्थान पर बना है यहाँ पे 7 वर्षों से। अगला यहाँ हाल ही में हर गांव वित्तीय साक्षरता फाइनेंशियल लिटरेसी अभियान किस वित्तीय संस्थान ने शुरू किया? यहाँ पे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे RBI ने शुरू किया है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का आयोजन किया गया है। इसका जो एम है यहाँ पे ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, यह विशेषकर महिलाओं और ग्रामीण समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर केंद्रित है, जिससे हर गांव में फाइनेंशियल अवेयरनेस फैलेगा। और इस पहल के तहत लोगों को बैंकिंग, बचत, निवेश और वित्तीय प्रबंधन की जानकारी दी जाती है। ओके, ताकि वे बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है पृथ्वी दिवस 2025 का विषय क्या है? तो यहाँ पे ग्रह में निवेश करें यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं इसका हम देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसका यहाँ पे पृथ्वी दिवस का यहाँ पे जो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पे इसका जो मुख्य थीम है आपका ग्रह में निवेश करे रखा गया है, जिससे पृथ्वी के स्वास्थ्य और भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है और सुनिश्चित किया जा सकता है। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पे हाल ही में
किस वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यहाँ पे? 1 मिनट, इसका राइट आंसर भी बाद में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस देश ने हाल ही में डिजिटल रुपया का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है यहाँ पे? तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है यहाँ पे। आरबीआई ने हाल ही में डिजिटल रुपया का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। यह डिजिटल मुद्रा का उपयोग और लाभों का आकलन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने वन फैमिली यहाँ पे वन फैमिली वन आईडी पोर्टल लॉन्च किया है, जो परिवारों को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है यहाँ पे? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा यहाँ पे। इसके तहत यहाँ पे वन फैमिली और वन आईडी के तहत यहाँ पे एक विशिष्ट पहचान पत्र देना है परिवार को, और जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही और पारदर्शी तरीके से परिवार तक पहुँचेगा। और यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ताकि वे अपनी सरकारी लाभों का लाभ उठा सके। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने वैश्विक खाद्य संकट पर रिपोर्ट 2025 जारी किया, और जिसमें दुनिया भर में खाद्य असुरक्षा की स्थिति का विश्लेषण किया गया है? तो यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यहाँ पे जो है वैश्विक वर्ल्ड फूड क्राइसिस रिपोर्ट 2025 जारी की है, जिसमें वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा की गंभीर स्थिति का आकलन किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 24 देशों में करोड़ों लोग गंभीर मतलब सीवियर फूड क्राइसिस का सामना कर रहे हैं अभी। ओके, और यह संगठन खाद्य सहायता के लिए प्रमुख भूमिका निभाता है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब जीता? तो बता दें यहाँ पे कोई भारतीय यहाँ पे खिलाड़ी नहीं जीता है यहाँ पे जो बता दें, मैड्रिड ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जर्मनी के यहाँ पे अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने जीता है। ओके, इस टूर्नामेंट में एकल का खिताब किसी भारतीय खिलाड़ी ने नहीं जीता। यहाँ पे हाल ही में किस देश ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए एक नई परियोजना शुरू की है यहाँ पे? तो इसका कोई यहाँ पे अभी तक आंसर नहीं है। ओके, ऐसा कोई अभी नहीं हुआ, इनिशिएट नहीं लिया गया है। अगर लिया जाता है तो आपको बाद में कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपना धन योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश जो यहाँ पे ये सरकार है, अपना धन योजना शुरू किया है, और इसका जो उद्देश्य है वन संपदा और पर्यावरण की रक्षा करना है। वन संपदा और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए ठोस प्रयास करना है। यह परियोजना आदिवासी समुदाय को वन धन केंद्रों के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तो आई होप आपको यहाँ तक प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाएंगे यहाँ पे टेलीग्राम से, और आप लोग अच्छे से है सेट लगाते रहें। कम से कम अगर आप कोई भी अगर एग्ज़ाम का टारगेट रखते हैं, अगर कम से कम आप लोग रोज़ एक सेट बनाएं। बिना सेट बनाए हुई आपकी नहीं होगी, तो आप लोग सेट कम से कम रोज़ 25 क्वेश्चन बनाएं। आप लोग मैथ का 25 क्वेश्चन बनाएं, कम से कम आप लोग 25 प्लस ही बनाइएगा आप लोग मैथ का और रीजनिंग का। और आप लोग GK GS भी करते रहें यहाँ से, और आगे हम यहाँ करेंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कर ही दे रहे हैं। इस प्रकार अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो आपकी जो है 6 से 7th मंथ में आपकी जो तैयारी है अच्छी लेवल पे हो जाएगी और आप निकाल सकते हैं। ओके, बट आपको तैयारी रेगुलर करना है, कभी भी आपको अल्टरनेट नहीं करना है कि आज शादी में घूम रहे हैं, कल यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, तो दिक्कत होगी। लगातार करेंगे तो ये जॉब आपको 7 से 8 महीना में निकल जाएगी। ओके, उसके बाद जहाँ घूमना है घूमते रहिए। तो एक बार आप लोग जोर से तैयारी करें,
मैट्रिक इंटर की तरह एक बार जितना मैट्रिक में और इंटर में आप लोग मेहनत किए होंगे उसी तरह आप भी मेहनत कर दीजिए एक बार, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम निकल जाए एक बार मेहनत करने से। फिर आप लोग घूमते रहिए, शादी ब्याह तो करना ही है, घूमना ही है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, जय हिंद।